Up in the air, let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाज़रीन, आपने एक शेर सुन रखा होगा कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। जी हाँ, ऐसी कुछ सूरत हाल भारत के कप्तान विराट कोहली के साथ पेश आई है। 2 महीने कबल तीनों फॉर्मेट के कैप्टन अब किसी भी फॉर्मेट के कैप्टन नहीं रहे। क्या वजूहात बनी, आखिर इसके पीछे बिहाइंड द सीन चीज़ें क्या हुई, किन वजूहात की वजह से विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट से कैप्टेंसी से हटा दिया गया, ये तमाम बातें हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको पहुंचती रहे बर वक्त। नाजरीन, कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शिकस्त के बाद विराट कोहली, जिनके पास एक सिर्फ टेस्ट की कप्तानसी बाकी रह गई थी, उनको जो है वो टेस्ट की कप्तानी से भी जो है वो रिजाइन करना पड़ा। सबसे पहले ये कहानी शुरू हुई थी T20 वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से कबल, जब विराट कोहली ने यह अनाउंस किया कि जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में होने जा रहा है, इसके फौरन बाद मैं T20 की कप्तानी से मुस्ताफी हो जाऊंगा। और विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी कप्तानी के फराइज सर अंजाम दिए। भारत ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के हाथों जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और सिर्फ 3 मैचेस उनको निचले दर्जे की टीमों से जो है वो फतह ही नसीब हो सकी। और उसके बाद विराट कोहली जब T20 से अलग हो गए तो अगली साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज होनी थी और उस सीरीज के लिए कप्तान विराट कोहली को बुलाया गया और उनके साथ खिलाड़ियों की डिस्कशन की गई और उसके साथ जाते वक्त उनको ये भी कह दिया गया कि अब आप वनडे के कप्तान बाकी नहीं रहे, उनसे वनडे की कप्तानी छीन लेगी। वनडे की कप्तानी के छीन लेने के बाद जो भारत क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उनके जो चेयरमैन है सौरव गंगोली, दादा के नाम से मशहूर हैं, वो मीडिया पर आते हैं और ये बयान दाग देते हैं कि जनाब, हमने विराट कोहली को कहा था कि आप T20 की कप्तानी ना छोड़ें, आप अभी जो है वो भारत की क्रिकेट टीम को सर्व करें एज ए कैप्टन। लेकिन विराट कोहली ने हमारी एक नहीं मानी और उसके बाद फिर हमें यह मुनासिब लगा कि हम उनको वनडे की कप्तानी से भी हटा दें और जो है वो हम जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसमें हम एक ही कप्तान रखना चाहते हैं। और जब विराट कोहली अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपीयर हुए तो उन्होंने ये बात कह दी कि मुझे तो किसी शख्स ने नहीं रोका था कि आप T20 की कप्तानी ना छोड़ें, मैंने ये फैसला लिया और सबने बखुशी कबूल कर लिया, मुझे किसी ने इस चीज से मना नहीं किया। अब यहां पर से तू तकरार शुरू हुआ BCCI के चेयरमैन सौरव गंगोली और भारतीय कप्तान विराट कोहली के दरमियान। अब जब विराट कोहली का यह बयान सामने आया तो उसके ठीक 3-4 दिन बाद BCCI के एक और जो है वो मैनेजमेंट के बंदे ने आकर जब बयान दिया तो उन्होंने भी विराट कोहली की इस बात को सरासर झूठ करार देते हुए कहा कि हमने उनको मना किया था लेकिन वो नहीं रुके। अब यहीं से ही विराट कोहली के दिल में भी शक व शुबहात शुरू हो गए और उसके बाद जब वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया तो उस दौरान कुछ बातें इस तरह से भी सामने आई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें दरार पैदा हो गई है। इस तरह की बातें पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नजर आती रहती थी लेकिन अब ये भारत की टीम में भी सामने आई और ये सुनने में आया कि रोहित शर्मा जो विराट कोहली की कैप्टेंसी में वनडे में नहीं खेलना चाहते और जब वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा को हैंड ओवर कर दी गई तो तब ये सुनने में आया कि अब विराट कोहली जो है वो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में नहीं खेलना चाहते और जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रेस्ट मांग सकते हैं। लेकिन अगले दिन जब दोबारा से विराट कोहली सामने आए तो उन्होंने ये बयान दाग दिया कि मैं बिल्कुल ऐसी मेरी सोच नहीं है, मैं रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में खेलना चाहूंगा और मैं खेलता रहूंगा, लेकिन जो वनडे की कप्तानी मुझसे ली गई है वो अभी मेरा मूड था कि मैं मजीद जो है वो भारत को सर्व करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझसे वनडे की कप्तानी छीन लेगी। अब जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई और भारत को 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतना भारत का हमेशा से ख्वाब रहा है और वो ख्वाब ही रहा और इस दफा भी वो सीरीज नहीं जीत सके, तो उस वक्त विराट कोहली ने सीरीज के अख्ताम पर एक लंबा चौड़ा सा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने थ्रू आउट द करियर मुझे सपोर्ट किया। MS धोनी और रवि शास्त्री का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया थ्रू आउट द करियर और मुझ पर इत्मीनान का मुजाहरा किया और हर चीज़ का एक आखिरी लम्हा आता है और मेरे ख्याल में अब जो मेरी कैप्टेंसी के दिन थे वो खत्म हो गए और ये सफर तमाम हुआ और अब मैं भारत को एज ए प्लेयर ही सर्व करना चाहूंगा। अब इसके पीछे हजारों क्या सराहियां हो रही हैं कि चूंकि जब वनडे की कप्तानी से हटाया गया विराट कोहली को तो उसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर विराट कोहली ने मजीद जो है वो टेस्ट की कप्तानी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो मजीद टेस्ट की कप्तानी भी नहीं करेंगे। याद रहे कि विराट कोहली ने जो है बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था एज ए कैप्टन साउथ अफ्रीका के टूर से कबल। उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा फतुहात दिलवा रखी थी भारत को और भारत के टेस्ट टीम के सबसे कामयाब तरीन कप्तान जो है वो कोई और नहीं बल्कि भारत के विराट कोहली थे, जिन्होंने 68 मैचेस में भारत की कैप्टेंसी की और उनमें 40 मैचेस उन्होंने एज ए कैप्टन जीते और
जो है वो तकरीबन 70 से जो है वो प्लस उनका जो है वो विनिंग रेशो है, बहुत ही उम्दा उनकी रही परफॉर्मेंस। और उसके अलावा एज ए कैप्टन जो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत उम्दा थी। उन्होंने 5000 से ज्यादा रन एज ए कैप्टन बनाए, जो अभी तक भारत का कोई कप्तान एज ए कैप्टन 5000 से ज्यादा रन नहीं बना सका। ये भी जो है वो एजाज विराट कोहली को हासिल है। विराट कोहली को एक साजिश के तहत शायद जिस तरह से पाकिस्तान में सरफराज अहमद को साइड लाइन कर दिया गया, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे और अचानक से उनको एक जो है वो मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर डाल दिया गया। और शायद इसी तरह से ही कुछ यहां पर विराट कोहली के साथ हुआ है कि आज से 3 महीने कबल भारत की तीनों फॉर्मेट के कैप्टन आज किसी फॉर्मेट के कैप्टन नहीं रहे। लेकिन यहां पर बीसीसीआई को शायद फ्यूचर में विराट कोहली की जरूरत पड़ सकती है, जिस तरह से उन्होंने भारत को लीड किया। और ये विराट कोहली की ही कैप्टनसी में हुआ था कि उन्होंने न्यूजीलैंड में जाकर सीरीज जीती और उसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर सीरीज जीती थी। और इससे पहले कोई भी भारतीय कप्तान ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाया था जो विराट कोहली ने सर अंजाम दिया। और याद रहे कि विराट कोहली अब आईपीएल में भी किसी टीम के कैप्टन नहीं रहे। आरसीबी की कैप्टनसी करते हुए विराट कोहली ने लास्ट ईयर ये अनाउंस किया था कि ये मेरी आखिरी साल जो है वो एज ए कैप्टन ये आईपीएल होगी और उसके बाद मैं इस लीग में भी किसी टीम की कैप्टेंसी नहीं करूंगा। तो इस वक्त विराट कोहली किसी टीम के कैप्टन नहीं होंगे। अगर वो इस दफा आईपीएल भी खेलेंगे तो एज ही प्लेयर ही खेलेंगे। और ये थी विराट कोहली की कहानी। इसमें कसूरवार कौन है? विराट कोहली का छोड़ जाना भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या नहीं, या विराट कोहली को बाद में मिस करेंगी और उसके बाद केएल राहुल या रोहित शर्मा या अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर मौजूद हैं जो भारत को आगे जो है वो एज ए कैप्टन सर्व कर सकते हैं। उनमें जो है वो विराट कोहली की कमी पूरी करने की सलाहियत है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है उसमें यह है कि विराट कोहली को मेरे ख्याल में जो है ये ओडीआई और टेस्ट की कैप्टनसी से जो है वो रिमूव करना ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। एज ए कैप्टन उनको खेलना चाहिए था और अभी वो मजीद 5-6 साल तक भारत को सर्व कर सकते थे। लेकिन फिर वही बात कि सुबह के तख्तनशी शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।